नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। आप सुन रहे हैं वैराग्य शतक, महाकवि भर्तृहरि की रचना है। बड़ा ही सुंदर श्लोक है। वितीर्णे सर्वस्वे तरुण करुणा पूर्ण हृदयाः स्मरन्तः संसारे विगुण परिणामा विधिगतिः वयं पुण्येरण्ये परिणत सरश्चंद्र किरणैः त्रियामां नेष्यामो हर चरण चित्तैक शरणा। हे प्रभु, वो दिन कब आएगा? प्रयास तो हम बहुत कर रहे हैं, लेकिन हमने उपनिषद में भी इस बात को कई बार कहा और कई बार वहां पे ये आया है कि सोई जाने जही देहु जनाई। यानी ईश्वर जिसके ऊपर कृपा करता है, अनुकंपा करता है ना, वही इस मार्ग पे चल पाता है। इसलिए इस अभिलाषा को व्यक्त कर रहे हैं। कहते हैं कि मेरे पास जो कुछ है उस सर्वस्व का दान करके, करुणा से पूर्ण हृदय वाला, और करुणा भी कैसी? तरुण करुणापूर्ण। यानी करुणा बाल्यावस्था में भी हो सकती है और करुणा युवावस्था में भी हो सकती है और करुणा की वृद्धावस्था भी हो सकती है। यहां बात है कि हृदय करुणा से इतना पूर्ण हो कि मेरे पास अगर अन्न का एक दाना भी हो और कोई सामने आ जाए तो उसका भी दान कर दो। इस प्रकार से अपने सर्वस्व का दान करके इस संसार की विपरीत गतियों को स्मरण करके, देखिए मैंने पहले भी कहा था, उपनिषदों में आया था, एक नवयुवान विचार करता है कि विवाह हो जाए तो बड़े सुखी हो जाएंगे। विवाह हुआ तो विचार करता है कि बच्चा चाहिए, बालक हुआ तो विचार करता है ये बड़ा होना चाहिए। और इसी सारी प्रक्रिया में किन किन स्थितियों में उसको किस किस प्रकार के दुख और पीड़ाएं उठानी पड़ती हैं, आप समझ सकते हैं। इस संसार में विधाता ने जो विधान बनाए हैं, यानी मीठा खाओ तो खट्टा खाने का मन होता है, खट्टा खाओ तो मीठा खाने का मन होता है, तीखा खाओ तो ये मन होता है, और वो खाओ तो वो मन होता है, ये खाते तो ये समस्या हो जाती है, वो खाते तो वो समस्या हो जाती है। यहां कुछ भी एकमात्र सुख का आधार नहीं है। यहां हर सुख के साथ दुख जुड़ा हुआ है। इस बात को अच्छी तरीके से मैं जान जाऊं, समझ जाऊं, और किसी पुण्य अरण्य में, वन में जाकर के इस समस्त संसार का परित्याग करके, जहां ना लाइट हो, जहां ना और कोई चीज हो, बस वन हो, नदी हो, पर्वत हो, किसी गुफा में रह रहा हूं, नदी के किनारे, किसी पर्वत पे, किसी गुफा में, जहां सिर्फ चंद्रमा की किरणें ही हमारी साथीदार हों, और मुंह से, हृदय से, अंदर आत्मा से एक ही आवाज आती हो, शिव शिव शिव। तो इस प्रकार से शिव के चरणों में मेरा मन एकमात्र लग जाए और सारे संसार को मैं भूल जाऊं, वो दिन कब आएगा? बड़ी ही सुंदर कल्पना है, बड़ी ही सुंदर भावना है। लेकिन इसके लिए जरूरी नहीं है कि हम किसी हिमालय की गुफा में चले जाएं। आप इस संसार में रह के भी, इस संसार के साथ में चलते हुए भी इसकी आदत डाल सकते हैं, इस कार्य को कर सकते हैं। हाथ में माला रखिए या इस प्रकार के विचार रखिए, धीरे धीरे आप इस कार्य को कर सकते हैं। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आनंद लीजिए। अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए।